हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग विद आकाश कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में संस्कृत में धातु परिचय के बारे में जानेंगे। सो कीप वाचिंग टिल द एंड एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आइए आप देखते हैं धातु परिचय। तो धातु परिचय मतलब होता है क्रिया, हिंदी में से क्रिया कहते हैं। तो धातु परिचय पढ़ने से पहले हम लोग कुछ पारिभाषिक शब्दों के बारे में जानते हैं। जैसे प्रकृति, संस्कृत में प्रकृति क्या है? तो विभक्ति रहित मूल शब्दों को प्रकृति कहते हैं, यानी जिन शब्दों में कोई भी विभक्ति नहीं लगी हुई होती है उसे हम प्रकृति कहते हैं। प्रकृति के दो भेद हैं, धातु और प्रातिपदिक। प्रातिपदिक क्या है? तो धातु और भिन्न सार्थक शब्दों के मूल प्रकृति को प्रातिपदिक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है देव, लता, फल आदि, ये सब क्या है? प्रातिपदिक हैं। तो पद फिर देखते हैं क्या होता है पद। विभक्ति सहित शब्द को पद कहते हैं। विभक्ति सहित यानी जिस शब्दों में विभक्ति लगी हुई होती है उन्हें हम पद कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पठती, पठत, पठंती, तो इसमें ती, त, अंति ये आदि विभक्ति लगी हुई है, इस कारण से इसे हम पद कहते हैं। और संस्कृत में शब्द का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, पदों का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है संस्कृत भाषा में शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, शब्दों का नहीं पदों का प्रयोग होता है। तो विभक्ति अब जानते हैं क्या होता है। तो विभक्ति धातुओं के अंत में जुटने वाली ती, त, अंति तथा प्रातिपदिक के अंत में जुटने वाली सुह, औ, जस, ये सब विभक्तियाँ हैं। तो प्रातिपदिक क्या होता है, पद क्या होता है, विभक्ति क्या होता है, ये हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग धातु परिचय के बारे में पढ़ेंगे। धातु परिचय यानी क्रिया, यानी जिन पदों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो यहाँ पे पदों हम इसे लिखे हैं, इसलिए इसके बारे में पहले बताए पद क्या होता है। यानी जिस शब्द के अंत में कोई विभक्ति जुड़ जाता है तब वो पद बन जाता है। तो संस्कृत में हम पदों का ही प्रयोग करते हैं। तो ऐसे पद जो हमें किसी कार्य के, किसी काम के करने या होने का बारे में बताता है, यानी उससे पढ़ के हमें पता लगता है कि कोई काम हो रहा है, उसमें किसी काम के बारे में ये बात हो रहा है, तो उसे हम क्रिया कहते हैं। तो उसी क्रिया के मूल रूप को उसे हम धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है गम, तो गम यहाँ पे क्या है? मूल रूप है। लेकिन इसका जब हम लोग रूप लिखते हैं अलग अलग लकार में, अलग वचनों में, तो इसका रूप बदलता है। उसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, लिख का मतलब होता है लिखना, क्रीड मतलब खेलना, तो ये मूल रूप है, इसे ही हम लोग धातु कहते हैं। अब धातु तो हम पढ़ लेंगे, तो धातु का रूप भी होता है। जैसे कि इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं वर्ब फॉर्म्स, उसी तरह संस्कृत में भी वर्ब का बहुत सारा फॉर्म्स यानी धातु का बहुत सारा रूप होता है। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो धातु, संस्कृत में धातु दो प्रकार की होती हैं। एक होता है अपरिवर्तनीय और दूसरा होता है परिवर्तनीय। ठीक है। तो अपरिवर्तनीय का मतलब क्या हुआ? जिसमें कि हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, शब्द का जो मूल रूप रहता है बस उसमें हम लोग विभक्ति जोड़ देते हैं और वो बन जाता है धातु का मतलब रूप। ठीक है। उसी तरह से परिवर्तनीय नाम से पता चल रहा है परिवर्तन होगा, यानी बदलाव होगा। मूल रूप अभी कुछ और दिख रहा है और उसमें कुछ और दिखेगा परिवर्तन होने के बाद। तो अपरिवर्तनीय धातु क्या होता है? जिन धातुओं के मूल रूप परिवर्तित नहीं होते हैं वह अपरिवर्तनीय धातुएं कहलाती हैं। जैसे कि यहाँ पे पठ मतलब पढ़ना, लिख मतलब लिखना, ये सब शब्द क्या है? अपरिवर्तनीय, यानी कि इनके जब हम लोग रूप लिखते हैं तो ये अपरिवर्तनीय होते हैं, इसके रूप नहीं बदलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं उदाहरण के तौर पर पठ, पठ का मतलब पढ़ना। अगर हम इसका रूप लिखते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, तो इसका रूप होता है पठती, पठता, पठंती। तो इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पठ इसका मूल रूप था, इसमें बस विभक्ति जुड़ गया ती, त, अंति, और ये इसका रूप बदल गया, मतलब कि वर्ब का फॉर्म बन गया। एक वचन में पठती, द्विवचन में पठता और बहुवचन में पठंती। तो इस तरह से हम लोग अपरिवर्तनीय धातुओं का रूप बदलते हैं। दूसरा है परिवर्तनीय धातुएं।
संस्कृत भाषा में जिन धातुओं के मूल रूप परिवर्तित हो जाते हैं वह परिवर्तनीय धातुएं कहलाती हैं। जैसे पा का रूप चलता है पिब, पिब मतलब पीना। गम का रूप चलता है गच, गच का मतलब जाना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पा से पिब हो गया, गम से गच हो गया, तो रूप बदल गया, परिवर्तन हो गया, इसीलिए इसे हम कहते हैं परिवर्तनीय। इसके एग्जाम्पल है जैसे कि ये धातु रूप, इसका मूल रूप ये है, लेकिन इसका जब हम लोग रूप बदलते हैं तो ये पिब के फॉर्म में आ जाता है। तो पिबती, पिबतः, पिबंती, इस तरह से इसका रूप चलता है। उसी तरह गम, गम मतलब होता है जाना, और यहाँ पे दिया हुआ है गच्छ इसका रूप। गम तो है मूल रूप, लेकिन इसका रूप कैसे चलता है, गच्छ के फॉर्म में। तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, तो इस तरह से रूप इसका परिवर्तन हो गया, इसे हम कहते हैं परिवर्तनीय धातुएं। तो अब हम लोग देखते हैं कुछ धातु के बारे में। तो धातु जो होता है, धातु रूप में भी 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जो कि अभी हमने देखा है उदाहरण में। इन तीनों वचन में धातुओं के रूप अलग अलग होते हैं, जो कि अभी हमने देखा। पठती, पठता, पठन्ति अलग अलग रूप था। किसी वाक्य में लिंग परिवर्तन से धातु रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि वाक्य में अगर हम लिंग परिवर्तन करते हैं तो उससे धातु रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अगर लड़की के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हम बोलते हैं सह पठती, तो सह होता है लड़का के लिए, वह पढ़ता है, लेकिन हम बोल देंगे सा पठती लड़की के लिए, वह पढ़ती है, लेकिन हम रूप नहीं बदले धातु का। सह पठती और सा पठती दोनों सेम है, पठती पठती दोनों में यूज़ हो रहा है, लेकिन लिंग बदल रहा है। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है, किसी वाक्य में लिंग परिवर्तन से, लिंग बदलने पर धातु में कोई परिवर्तन नहीं आता है। संस्कृत भाषा में काल व भाव के अनुसार मूल क्रिया के अलग अलग रूप होते हैं, जिन्हें धातु रूप कहते हैं। अभी हम लोग पढ़े धातु रूप बोल रहे हैं, इतना बार बार धातु रूप का प्रयोग कर रहे हैं। तो धातु रूप क्या है, तो संस्कृत भाषा में काल यानी समय और भाव के अनुसार मूल क्रिया के अलग अलग रूप, जो मूल क्रिया है उसका अलग अलग रूप होता है, जिन्हें हम धातु रूप कहते हैं। ठीक है, धातु रूपों को निर्धारित करने वाले तत्व को लकार कहते हैं। अब धातु रूप किस प्रकार का होगा, कैसे होगा, ये निर्धारित कौन करता है, उसके लकार यानी जैसे कि लट लकार, लीट लकार, लंग लकार, लोट लकार, वैसे 10 लकार होते हैं, लेकिन इसमें हम लोग लट लकार, लीट लकार, लंग लकार के बारे में चर्चा करेंगे। काल के लिए प्रयुक्त होने वाले लकार होते हैं लट लकार, जिसे वर्तमान काल कहते हैं, दूसरा लंग लकार जिसे भूतकाल कहते हैं, तीसरा लीट लकार जिसे भविष्यत काल कहते हैं। तो इसमें 3 लकार के बारे में हम चर्चा करेंगे। वैसे संस्कृत में 10 लकार होते हैं। प्रत्येक लकारों में पुरुष एवं वचन के अनुसार 9 धातु रूप होते हैं। नहीं, हर लकार में, चाहे वो लट लकार हो, लीट लकार हो, लंग लकार हो या किसी भी प्रकार का लकार हो, उसमें हम लोग 9 रूप लिखते हैं धातु का। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है वो 9 रूप। तो पहला हम लोग लट लकार जैसे वर्तमान काल, और हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल पठ का। पठ मतलब पढ़ना, जो कि अपरिवर्तनीय है, इसका रूप नहीं बदलेगा। तो जैसे कि यहाँ लिखे हैं पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो ये 3 वचन हुआ। और पुरुष भी 3 होता है, एक होता है प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में हम लोग क्या लिखते हैं, पठ का, पठती, पठता, पठन्ति, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे देखिए ती, तह, अंति लगा, तो यही इसका विभक्ति आपको याद रखना है, क्योंकि बाकी जितने भी धातु हम लोग लिखेंगे लट लकार में, बस ये बदलेगा, ती, तह, अंति सब में लगेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे गच्छ लिख दें तो गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। अगर लिख देते हैं तो लिखती, लिखता, लिखन्ति, ती, तह, अंति सब में लगेगा। तो ये होता है लट लकार का। दूसरा है मध्यम पुरुष में पठसी, पठता, पठत, यानी कि इसमें विभक्ति लगा हुआ है, सी, थ। उत्तम पुरुष में पठामी, पठावह, पठामह। तो इस तरह से लट लकार का 9 रूप पूरा होता है। 9 रूप हुआ ना। प्रथम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन 3 हुआ। मध्यम पुरुष में 3, उत्तम पुरुष में 3, तो 9 रूप हो गया धातु का, यानी हर लकार में धातु का 9 रूप होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं लीट लकार, जिसे भविष्यत काल कहते हैं, पठ का।
तो पुरुष और एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में हो जाता है पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है आधा मूर्धन स्व, यौ तो हर्षिकार, इसमें यहाँ पे आधा मूर्धन स्व इसलिए लगा है क्योंकि यह अपरिवर्तनीय धातु है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी परिवर्तनीय धातु आ जाएगा तो यहाँ पे दंत स्व का उपयोग होगा, दंत स्व, यौ तो हर्षिकार। ठीक है, सब में जैसे यहाँ पे चेंज होगा तो सब में चेंज होगा, दंत स्व यहाँ होगा तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। कब होगा? जब ये परिवर्तनीय धातु होगा। अभी ये क्या है? अपरिवर्तनीय धातु। पट का रूप अपरिवर्तनीय होता है, बदलता नहीं है, इसलिए यहाँ पे मूर्धन स्व का यूज़ किए हैं। लेकिन अगर परिवर्तनीय धातु होता तो यहाँ पे हम लोग दंत स्व का उपयोग करते हैं। तो ये स्पष्ट हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। दूसरा है मध्यम पुरुष में पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत। उत्तम पुरुष में पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। तो इस तरह से इसमें भी 9 रूप हुए, लिट लकार में भी, और ये भविष्य के बारे में बताता है। जैसे हम बोलते हैं सह पठिष्यति, मतलब वह पढ़ेगा। ठीक है, पढ़ेगा, वर्तमान काल नहीं हो रहा है, ये भविष्य के बारे में चर्चा हो रहा है, पढ़ेगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं लंग लकार, जिसे हम भूतकाल कहते हैं। तो इसमें भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। एक वचन में अपठत, अपठताम, अपठन। उसके बाद मध्यम पुरुष में अपठः, अपठतम, अपठत। उत्तम पुरुष में अपठम, अपठाव, अपठाम। तो इस तरह से 9 रूप इसमें भी हुआ। तो ये हुआ लंग लकार। तो आई होप ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।